जय माँ। तंत्र आचार जो सप्त आचार का बात हमने बोला, सप्त आचार में पहला जो आचार है वो वेदाचार है। अभी ये वेदाचार क्या है? जो द्विजाति है उसका उपनयन संस्कार के बाद जो शिखा सूत्र धारण करना, त्रिकाल संध्या वंदन करना, बलि वैश्यादि करना, ये जो सब व्यवस्था है, ये आहार शुद्धि इत्यादि जो व्यवस्था है, ये सब वैदिक आचार में आता है। अभी जो ब्राह्मण या आदि द्विजाति है उसके लिए ये व्यवस्थित है। स्त्री जाति और जो बाकी वर्ण शेष वर्ण है उसके लिए वेदाचार कैसे संभव, ये प्रश्न स्वाभाविक उठ सकता है। तो उसके लिए वेदाचार का मतलब सदाचार और अपना अपना कुल परंपरा का जो विधि है उसको पालन करना ही साधारणतः गौण रूप में वेदाचार ही माना जाएगा। क्योंकि वो उपनयन संस्कार से संस्कृत नहीं होने के कारण संध्या वंदन, त्रिकाल और बलिवैश्यादि नहीं कर सकते। और इसमें जो लोग वेद अध्ययन करते हैं या वेद पाठी है या बाकी जो सब है शास्त्र आदि पठन पाठन करते हैं गुरु गृह में जाके, वो तो अधिकारी व्यक्ति जो कर सकते हैं तो बहुत उत्तम है। गायत्री पुरस्चरण करना, ये सब वेदाचार में आते हैं। उसके बाद वैष्णवाचार और शैवाचार वेदाचार के साथ ही आ जाता है, क्योंकि जो द्विजाति है, दो जो संध्या वंदन त्रिकाल आदि करते हैं, उसको शालग्राम भगवान का पूजा करना और शिवलिंग पूजा, चाहे वो पार्थिव शिवलिंग हो, चाहे वो नर्मदेश्वर या बाणलिंग हो, चाहे पारदेश्वर हो, चाहे स्फटिक हो, चाहे कोई भी शिवलिंग हो, प्रस्तर निर्मित हो, विधिवत, तो इसमें सर्व उत्तम है पार्थिव लिंग। ये सब पूजा करना वैष्णव और शैव भाव में आ जाता है गौण रूप में। और ये सब करने का मतलब ये है कि ये जो साधना है, शाक्त प्रस्थान है, ये इतना बड़ा साधना धारण करने के लिए आपको अधिकारी बनना पड़ेगा। तो ये अधिकारी बनने का एक प्रमुख ये रास्ता है, जिसमें आपका पूरा जो, जैसे एक बड़ा मकान बनाने के लिए उसका एक बुनियाद चाहिए, तो ये इतना बड़ा शाक्त प्रस्थान को धारण करने के लिए इसका बुनियाद है ये। वो नहीं तो ये बुनियाद नहीं रहने से क्या होगा, जो आचार विचार नहीं सीखेंगे, खास करके जो वाम मार्ग के रास्ते में जाएंगे, वो तो सोचेगा कि अच्छा वामाचार में जाना तो बहुत सरल है, बहुत सहज है, हम तो इसमें सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ ग्रहण कर सकते हैं, कोई शुद्धि अशुद्धि कुछ नहीं है, जो मन में आएगा करेगा। और व्यभिचार और उसमें भ्रष्टता आएगा, जो हम समाज में अभी बहुत देख रहे हैं। तो इसमें ये भ्रष्टता का कारण ये है कि ये बुनियाद नहीं है, बेबुनियाद सब ऐसे ही और शॉर्टकट। क्योंकि ये सब कठिन है, कौन संध्या वंदन करेगा, कौन आचार विचार करेगा, कौन ये सब निष्ठा नियम करेगा, कौन बलिवेश्य करेगा, कौन पार्थिव लिंग पूजा करेगा बना के, शालिग्राम पूजा, ये सब करने में बहुत, फिर आचार विचार का बहुत मुश्किल। इसलिए आचार विचार को छोड़ दिया। अपना जो जो साधना का जो पहला प्रथम प्राथमिक स्तर वो छोड़ दिया। आचार विचार नहीं है, संयम नहीं है, तो पहले ही असंयम हो गया, तो उसमें व्यभिचार तो होगा ही। इसीलिए ये नींव है, ये बुनियाद है, बेबुनियाद नहीं होना चाहिए साधना, तो ये करना जरूरी है। ये तीन आचार जब सही हो जाएगा तो उसमें स्वाभाविक रूप में पवित्रता और शुद्धता आ जाएगा। और इसमें अनधिकारी जो व्यक्ति है वो बेकार लोग आ ही नहीं सकते, क्योंकि जो बेकार है वो ये सब कर ही नहीं पाएगा, तो प्रवेश कर ही नहीं सकते। और इस रास्ते से जो परीक्षा दे के उत्तीर्ण नहीं होगा उसको आगे जाने का अधिकार ही नहीं है। तो इसका जरूरत बहुत है समाज में। जो साधक लोग ये अगर सही से वेदाचार, वैष्णवाचार, शैवाचार सही ढंग से करें, तो आगे जाके दक्षिण मार्ग में जो साधना है, मैंने पहले ही बोला है, कालीकुल और श्रीकुल में दक्षिण मार्ग का साधना में बहुत अंतर है। जिस परंपरा में, जिस कुल में जैसे जिसका है विधान, उस हिसाब से दक्षिण मार्ग में वो करेगा। श्रीकुल में बहुत कम वाम मार्ग में जाते हैं, सभी दक्षिण मार्गी वहाँ प्रमुख है। तो और शंकराचार्य परंपरा में हम लोगों को दक्षिणाचार का ही मान्यता है, इसलिए हम लोग दक्षिण मार्ग में ही साधन करते हैं, दक्षिणाचार में। नहीं तो सामान्य रूप में जो
कालीकुल के साधक लोग हैं या जो बंगाल या पूर्वांचल के साधक है या जो भी साधक लोग वाम मार्ग में साधन करते हैं, वो गौण रूप में दक्षिण मार्ग में भगवती का साधन करके अनुकल्प से फिर प्रत्यक्ष पंचमकार से वाम मार्ग में साधन में उत्तीर्ण होते हैं। तो दक्षिणाचार के बाद वामाचार आता है और वामाचार में पंचमाकार का साधन करते हैं। तो ये जो पहले वेद आचार, वैष्णवाचार, शैवाचार और दक्षिणाचार में जो संयम और निष्ठा रखे, इसके कारण से क्या होगा, जब वाम मार्ग में वो साधन करेंगे तो उसका पैर डगमगाएगा नहीं, वो व्यभिचार में लिप्त नहीं होंगे, उसमें संभावना व्यभिचार का बहुत कम होता है, क्योंकि फालतू लोग आ ही नहीं सकता, अनधिकृत लोग आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो जब ये सब साधना करेंगे, वेदाचार, वैष्णवाचार, शैवाचार, दक्षिणाचार एक करके जब वो आएंगे, तब उसका क्या होगा, वो व्यभिचार में लिप्त होने का आशंका बहुत कम रहता है। तो ये वामाचार के साधना तो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही वामाचार में पंचमाकार का ऐसे ही उपयोग नहीं है, उसमें बहुत विधि विधान है, इसमें अनुष्ठान का बहुत विधि है, चक्रानुष्ठान है, रहस्य पूजा है, बहुत कुछ है। तो ये सब अधिकृत गुरु अधिकृत शिष्य को सिखाएगा और वाम मार्ग में साधन करके फिर वामाचार में साधना के बाद वो सिद्धांताचार, सिद्धांताचार कोई अलग सा ये नहीं है, ये वामाचार का ही विस्तार है, ये वामाचार का साधना का ही विस्तार है। सिद्धांताचार में वो जो अनुकल्प में साधना किया है, जो पशुभाव में साधना किया है, अभी प्रत्यक्ष पंचमकार में जो साधना कर रहा है, ये दोनों का साधना करके वो समझेंगे कि ये दोनों ही साधना के जो और भी उत्कृष्ट रूप है, वो उत्कृष्ट रूप सूक्ष्म रूप में है, उसका सिद्धांत में उपनीत होके वो आगे जाके दिव्याचार में ओतप्रोत में निष्णात होंगे। तो वही कौल मार्ग है। कौल मार्ग क्या है? कौल मार्ग योग मार्ग है, उसमें पूर्ण रूप में वो योगी हो जाएंगे। जैसे भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस देव, फिर शिवकल्प महायोगी बामा खेपा बाबा, फिर ये सब और बंगाल में बहुत प्रसिद्ध महापुरुष त्रैलंग स्वामी बनारस के, तो ये लोग प्रसिद्ध कौल थे। तो ये सब कौल साधक फिर हमारे बंगाल में और भी है, राम प्रसाद, कमलाकांतो, जगन मोहन तर्कलंकार, प्रवीक महाराज, ये सब सिद्ध महापुरुष जो जन्मे, खण जन्मा महापुरुष। तो ये लोग का सब साधना किया है, सब साधना का तो वामाचार ऐसा नहीं कि वामाचार करने से लोग शराबी हो जाएंगे या बदमाशी करेंगे, समाज में दुर्गति फैलाएंगे, ये नहीं। ये वामाचार करने का मतलब है कि भगवती का जो उपासना का जो बहुत मार्ग है, इसमें बहुत मार्ग में एक मार्ग है वामाचार। ऐसा नहीं कि वामाचार ही एक मार्ग है और कोई मार्ग नहीं है, बहुत मार्ग है, उसमें एक मार्ग है ये वामाचार। ये वामाचार का जो परम स्थिति है, जो इसका विस्तार है, वो सिद्धांताचार होके कौल मार्ग में प्रतिष्ठित होते हैं। यही सप्ताचार जो हम वेदाचार से शुरू होके एकदम कौल मार्ग में समाप्ति होता है। तो फिर भी हम एक बात बोलते हैं कि ये जो लोग कौल मार्ग में साधन करेंगे, वो कभी भी दक्षिणाचारी गुरु के पास मत जाइए, क्योंकि दक्षिणाचारी गुरु कभी भी आपको कौल मार्ग में साधन नहीं करा सकते, क्योंकि दक्षिणाचारी गुरु दक्षिण मार्ग में ही साधन करा सकते हैं। कौल साधन कराने के लिए कौल गुरु चाहिए। जो गुरु कौल है, वो कौल गुरु से ही साधना कीजिए, और जो दक्षिण मार्ग के उपासक है, वो दक्षिण मार्ग के गुरु के पास जाइए। इसीलिए कोई झगड़ा विवाद वितर्क विदंडा कुछ नहीं है। जो जिस परंपरा से है, वही परंपरा का गुरु से दीक्षा लेना शास्त्र सम्मत है। नहीं तो क्या होगा, एक मिश्रण हो जाएगा, उसमें ना रहेगा दक्षिणाचार, ना रहेगा वामाचार, एक बेकार का आचार बन जाएगा, व्यभिचार हो जाएगा। इसीलिए जो वामाचार में साधन, कौल मार्ग में साधन करना चाहते हैं, और कौल गुरु को ढूंढ के कौल गुरु के पास जाइए, कौल गुरु से साधना सीखिए, बहुत उत्तम है उनके लिए। क्योंकि कौल मार्ग में जो उग्र साधना है, जैसे दिव्यवीर क्रम में जैसे बिल्ल मूल साधन, चिता साधन, पंचमुंडी इत्यादि, मुंडा साधन, शव साधन, ये सब कोई दक्षिणाचारी गुरु करा नहीं सकते। ये सब साधना प्रत्यक्ष गुरु के
आदेश और गुरु का सहयोगिता से कर सकते हैं। तो ये दक्षिण मार्गी कहाँ से कराएगा, वो तो खुद किया ही नहीं ये सब चीज। तो ये सब वाम मार्ग के जो गुरु है उसके पास जाके उसी से लीजिए, उसी से साधन कीजिए। इसलिए जो लोग, हम बार बार बोल रहे हैं, जो लोग वामाचार साधन करना चाहते हैं, कौल मार्ग में जाना चाहते हैं, उसको दक्षिणाचारी के पास जाने का कोई जरूरत नहीं है, वो वाम मार्गी गुरु के पास जाइए। जो दक्षिण मार्ग में साधन करेंगे वो वामाचारी के गुरु के पास जाने से उसका काम चलेगा नहीं, उसको दक्षिण मार्ग के गुरु के पास आना पड़ेगा। यही बात है और विशेष कुछ नहीं है। अभी दक्षिण मार्ग का जो, जैसे कौल मार्ग का उत्कर्षता हमारे वामाचार से विस्तार होके, सिद्धांताचार होके कौल मार्ग में प्रतिष्ठित होते हैं, वैसे दक्षिण मार्ग में वो समयाचार बोल के एक परंपरा है, उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। नारायण।